So determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation. In the event star is not a binary operation, give justification for this. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन Z प्लस, तो Z प्लस इज इक्वल टू 1 2 3, ये सभी एलिमेंट्स हैं बच्चों. A star B is equal to A minus B है बच्चों. So let A is equal to 2, B is equal to 3 लेते हैं बच्चों. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 star 3 is equal to 2 minus 3. This is equal to minus 1, which does not belong to Z. So this implies star is not a binary operation on Z plus. चलिए, let us see बच्चों सेकंड देखते हैं. A star B is equal to A. So let A is equal to 5, B is equal to 6. So A star B, 5 star 6 is equal to 5 into 6. This is equal to 30 बच्चों, which is belonging to Z plus. So therefore star is a binary operation on Z plus. चलिए बच्चों तीसरा देखते हैं. और R दिया है बच्चों, R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स है बच्चों. तो A star B is equal to AB square. So let A is equal to 2, B is equal to root 3 लेते हैं. तो 2 star root 3 is equal to 2 into root 3 square आएगा. So 2 into 3, this is equal to 6, and which is belonging, which is a real number. So this implies star is a binary operation on R. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों. A star B is equal to mod of A minus B. So let A is equal to 7, B is equal to 9. So 7 star 9 is equal to mod of 7 minus 9. It is equal to minus 2. This is equal to 2, which is belonging to Z plus. देखिए बच्चों हम लोग A और B के कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हैं विच आर बिलोंगिंग टू. पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं हम लोग कोई भी, हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं. सो दिस इंप्लाइज स्टार इज ये बाइनरी ऑपरेशन. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये स्टार बी इज इक्वल टू ए. तो यहाँ पे लेट कोई भी ले सकते हैं आप लोग, 100, ये इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 7. तो 100 स्टार 7 is equal to 100 and A star B is equal to A. So which is belonging to Z plus. ठीक है. So this implies star is a binary operation. So this is question number 1 बच्चों. Now let us see next question. For every binary operation star defined below, determine whether star is commutative or associative. So let us check here बच्चों. पहला first question, A star B is equal to A minus B, A comma B for all A comma B belonging to Z. अब it is set of integers बच्चों. तो देखिए बच्चों हम लोग पहले क्या करेंगे, A star B is equal to A minus B है, B star A is equal to B minus A. दिस इज, इसमें से माइनस कॉमन निकालिए बच्चों, तो ये हो जाएगा A माइनस B. So this is equal to minus A star B है. तो B star A is not equal to A star B. So this implies binary operation is not commutative. Commutative कब आएगा बच्चों, A star B is equal to B star A.
ए स्टार बी की कीमत वैल्यू ए माइनस बी है और बी स्टार ए की वैल्यू बी माइनस ए है एंड दीज टू आर नॉट सेम। चलिए अभी कम्यूटेटिव है क्या नहीं देखा, कम्यूटेटिव हो गया एसोसिएटिव। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू शेयर, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी माइनस सी आएगा, और ये स्टार बी माइनस सी मीन्स ये माइनस बी माइनस सी आएगा, तो ये माइनस बी माइनस सी आएगा। अभी हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, ये स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, तो इट इज ए माइनस बी स्टार सी, तो ये माइनस बी इसके बदले में माइनस सी। तो देखिए बच्चों ए स्टार ये जो है इक्वेशन वन और इक्वेशन फ्रॉम वन एंड टू RHS आर सेम, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू LHS सेम बोल सकते हैं बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी। So this implies binary operation is an associative. This is not commutative but associative. चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में, ऑन सेट क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन है बच्चों, तो बी स्टार ए इज इक्वल टू बी ए प्लस वन, बी ए प्लस वन मीन्स ए बी प्लस वन है बच्चों, विच इज इक्वल टू ए स्टार बी। That means B star A is equal to A star B. This implies is commutative. चलिए अभी एसोसिएटिव है या नहीं है ये चेक करेंगे। Let A comma B comma C belongs to Q. So A star B star C is equal to A star BC plus वन आएगा। देखिए बच्चा ऑपरेशन क्या है, देखिए ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस वन। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने ये सही लिखा है क्या, देखिए ये स्टार ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस वन BC प्लस वन, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस वन मीन्स ए इंटू बी सी प्लस वन आएगा, तो ए बी सी प्लस ए प्लस वन आएगा। सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ये ए बी प्लस वन स्टार सी आएगा, इस सी से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या आएगा बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस वन, ए बी प्लस सी सॉरी ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन आएगा ये बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस वन आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ इक्वेशन नंबर वन इज ये, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो फ्रॉम वन एंड टू A star B star C is not equal to, so this is star is not associated। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A star B is equal to AB upon 2, A comma B belongs to Q, तो A star B is equal to AB upon 2 है, तो AB can be written as BA upon 2, BA upon 2 is nothing but B star A upon 2 है। Sorry, B upon 2 is nothing but B star A. So this implies star is commutative। अभी एसोसिएटिविटी चेक करना है बच्चों। दूसरा, let A comma B comma C belongs to Q,
तो ये स्टार बी स्टार सी, देखिए बच्चों ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन ये इंटू बी स्टार सी अपॉन 2 है। इसको हम लोग ले सकते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन ये इंटू बी सी अपॉन टू आएगा बच्चों। सो दिस इज ए बी सी अपॉन 4 आएगा। अब ये स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 स्टार सी। तो ए बी सी दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 2, ए बी सी अपॉन 2 आएगा। सो इट इज ए बी सी अपॉन 4 आएगा। तो देखिए बच्चों ये और ये दोनों के सेम आ गए हैं। सो हियर यू कैन राइट 1 and 2. So from 1 and 2, A star B star C is equal to A star B star C. This implies star is associative. तो सेकंड हो गया बच्चों। लेट अस कंसीडर थर्ड हो गया, अभी फोर्थ लेते हैं। A स्टार B इज इक्वल टू 2AB है बच्चों, ठीक है। A कॉमा B बिलोंग टू Z प्लस। तो A स्टार B इज इक्वल टू 2 इंटू AB आएगा। This can be written as 2 into BA. This is equal to B star A. So A star B is equal to B star A for all A comma B belong to Z plus. So this implies star is commutative. Now let A comma B comma C belongs to Z plus. तो यहाँ पे A स्टार B स्टार C निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 raised to multiplication of these two elements, 2 raised to A into B star C, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 2 raised to A into, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 2 raised to BC आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 raised to 2BC इंटू ए बोल सकते हैं। अब A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू 2 raised to AB स्टार C है। अब ये दोनों ये आएगा बच्चों 2 रेज टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 रेज टू ए बी इंटू सी आर। सो देखिए बच्चों यहाँ पे कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर, दिस इज ये दो सेम नहीं है बच्चों। दिस इज 2 रेज टू बी सी इंटू ए है, 2 रेज टू बी इंटू सी है। सो फ्रॉम 1 and 2 A star B star C is not equal to A star B star C है। So this implies star is not associative. A star B is equal to A raised to B है, ठीक है। B star A is equal to B raised to A comma B belongs to Z plus, ठीक है। So here this implies A star B is not equal to B star A for all A comma B belonging to Z plus. This implies star is not commutative, ठीक है। चलिए अभी एसोसिएटिविटी देखते हैं बच्चों। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस है, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ये रेज टू बी स्टार सी आएगा। दिस इज इक्वल टू ये रेज टू ये बी स्टार सी मीन्स बी रेज टू सी आएगा। अब इसके बाद में ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। तो ये बोले तो क्या हो जाएगा बच्चों,
इसका हम लोग पहले निकालते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ए स्टार बी रेस टू सी आएगा, ए रेस टू बी। तो इसको क्या आ जाएगा बच्चों, ए रेस टू बी रेस टू सी आएगा बच्चों। सो दिस इज इक्वल टू ए रेस टू बी सी आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे है ए रेस टू बी एंड बी रेस टू सी है। ये जो है ए रेस टू बी रेस टू सी है, तो ये आएगा ए रेस टू बी सी। तो ये दो सेम नहीं है बच्चों। फ्रॉम 1 and 2 a star b star c is not equal to a star b star c. This implies star is not associative. Sixth question देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, यहाँ पर ऑन गिवन सेट इज आर माइनस ऑफ -1 है, इसमें -1 नहीं लेना है बच्चों। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। तो बी स्टार ये क्या आ जाएगा बच्चों, बी अपॉन ए प्लस 1। तो A star B is not equal to B star A. This implies star is not commutative. ठीक है। Now let A comma B comma C belongs to given set R minus A minus 1. So A star B star C is equal to, देखिए बच्चों, ये अपॉन B star C plus 1 है, ये अपॉन ये आएगा बच्चों B अपॉन C plus 1 आएगा, इसका इसका बच्चा b अपॉन c प्लस वन आएगा। सो दिस इज इक्वल टू बच्चों ये अपॉन b प्लस सी प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 है बच्चों। दिस इज इक्वल टू ये इंटू c प्लस 1 अपॉन b प्लस सी प्लस 1, ए सी प्लस ये अपॉन b प्लस सी प्लस 1 है बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग ये निकालते हैं अभी, ये स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी। तो ये दोनों का क्या आ जाएगा बच्चों, ये अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ये अपॉन बी प्लस 1 प्लस सी आएगा। सो इट इज ए अपॉन बी प्लस 1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बी प्लस 1 आएगा ऊपर और ये प्लस बी सी प्लस सी आएगा। तो देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी सी प्लस सी। ये सेकेंड है बच्चों और ये फर्स्ट। सो दीज टू आर नॉट सेम है बच्चों। सो फ्रॉम 1 and 2 a star b star c is not equal to a star b star c. This implies star is not commutative, sorry, associative. So let us see question number 3 देखते हैं बच्चों। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन एंड, ये एंड ऑपरेशन है, ठीक है, यहां लिखना है। ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय a star b is equal to minimum of a and b, राइट द ऑपरेशन टेबल। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को ऑपरेशन टेबल लिखते समय यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है सेट में।
उतने क्या होना चाहिए बच्चों, इधर इसको छोड़ के इधर कॉलम्स उतने होना चाहिए और नीचे भी उतने ही रोज होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, इधर लिखे 1 2 3 4 एंड 5। अभी देखिए बच्चों, हम लोगों को ऑपरेशन क्या दिया है, 1 एंड 1 मीन्स मिनिमम ऑफ 1 इज 1, 1 एंड 2 मीन्स 1, 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में मिनिमम 1 है, 1 एंड 4 मीन्स 1, 1 एंड 5 मीन्स 1 है, 2 एंड 1 में 1 मिनिमम, 2 एंड 2 में 2 है, 2 एंड 3 में 2 है, 2 एंड 4 में 2 है, एंड 5 में 2 मिनिमम है। सिमिलरली 3 और 1 में मिनिमम 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 एंड 4 में 3 और 3 एंड 5 में 3 आएगा। 4 एंड 1 में 1, 4 एंड 2 में 2 है, 4 एंड 3 में 3, 4 एंड 4 में 4, 4 एंड 5 में 4 है। 5 एंड 1 में मिनिमम 1, 5 एंड 2 में 2 है, 5 एंड 3 में 3, 5 एंड 4 में मिनिमम 4 है, एंड 5 एंड 5 में मिनिमम 5 है। सो इस तरह से हम लोग ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे क्या, कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट, ये टेबल ऑलरेडी टेबल दिया है, गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो इसमें हम लोगों को क्या डेफिनेशन, 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका वैल्यू निकालना है। 2 स्टार 3 स्टार 4, देखिए बच्चों 2 स्टार 3 1 है और ये 4, अभी 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 मीन्स 1 है, ये होगा पहले। अभी दूसरा यहाँ पे देखते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू बच्चों 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या है, 3 स्टार 4 इज 1 है बच्चों। अभी 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 1 है। सो दिस इज फर्स्ट का है, देखिए बच्चों ई स्टार कम्यूटेटिव, ये देखना है बच्चों, ई स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं। अभी देखिए 2 स्टार 1 is 1, 1 star 2 it is 1, 2 star 3 is 1, 3 star 2 this is also 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे, स्टार इज कम्यूटेटिव, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। देखिए बच्चों ये 5 स्टार 1 बोले तो 1 है, तो 1 स्टार 5 ये 1 है, और ऑल 1 2 3 4 5 बिलोंग्स टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। 2 स्टार 3 क्या है, देखिए 2 स्टार 3 मीन्स 1 है, 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 1, 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 1 है। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि लेट स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेम सेट डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एससी एफ लेना है बच्चों। ऑफ ए इज द ऑपरेशन सेम एज द ऑपरेशन डिफाइंड बाय इन एक्सरसाइज 4 अबव। देखिए बच्चों ए स्टार बी इज इक्वल टू एससी एफ ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए एससी ऑफ 1 एंड 1 इज 1 है, एससी ऑफ 1 एंड 2 इज 1 है, एससी ऑफ 1 एंड 3 इज 1 है, एससी ऑफ 1 एंड 4 इज 1 है, एससी ऑफ 5 एंड 1 इज 1। अब इसका 2 एंड 1 का 2 एंड 1 का 1 है, 3 एंड 1 का 1 है, 4 एंड 1 का 1 है, 5 एंड 1 का एससी ऑफ 1 है। हम लोग कोई भी दो एलिमेंट्स अगर इसमें लेते हैं बच्चों, then we can say that given binary operation is
कम्यूटेटिव हम लोग बोल सकते हैं। Here given operation is commutative for all a comma b belongs to। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n लेना है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन इज ऑन n गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35 होगा। उसके बाद में एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 लिखना है बच्चों, तो 80 है इसका। देखिए बच्चों इज स्टार कम्यूटेटिव, देखिए बच्चों 5 और 7 का एलसीएम 35 है। आई राइट हियर 5 स्टार 7 इज इक्वल टू 35, 7 स्टार 5 इज इक्वल टू 34। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बी स्टार ए इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। This implies LCM of B and A means A and B है बच्चों। So this implies A star B is equal to B star A for all A comma B belonging to N है बच्चों। This implies star is commutative। चलिए associative है या नहीं है ये देखते हैं। Let A comma B comma C belongs to R, sorry belongs to N है बच्चों। तो ये स्टार B star C is equal to A star LCM of B and C. This is A star LCM of B and C means LCM of A, B and C हो जाएगा। अभी A स्टार B स्टार C, this is equal to LCM of A and B star C. So this is equal to LCM of A, B and C। तो देखिए बच्चों ये सेम आ गया। This implies A star B star C is equal to A star B star C. So this implies star is associative। So we have seen बच्चों यहाँ तीन हमारे हो गए। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चों? ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ई अगर आता है तो ई इसका सॉरी ये आता है द इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। ई विल बी आइडेंटिटी। तो देखिए बच्चों ए स्टार 1 is equal to LCM of A and 1. So this is equal to 1 R. So this implies identity element of binary operation is 1 on n बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों पांचवा विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशंस। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? ए स्टार बी इज इक्वल टू सॉरी ए स्टार बी इज इक्वल टू अगर ये आता देन बी इज इनवर्स ऑफ ए बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1 स्टार 1 मीन्स एलसीएम ऑफ 1 and 1 is equal to 1 है। That means this implies 1 is the only element of n
which is invertible. Invertible for the function star. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है बच्चों हम लोगों को। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। फिर मैंने कहा था बच्चों कि ये टेबल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे कितने 5 एलिमेंट्स हैं। ये 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए बच्चों 1 और 1 का एलसीएम 1 है बच्चों। 1 और 2 का एलसीएम जो है, चलिए बच्चों देखिए देयर इज नो नीड ऑफ यहाँ पे लेट अस सी हियर स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। लेट अस टेक हियर बच्चों ए इज इक्वल टू 2 लेते हैं और बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 स्टार 3 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 and 3. So LCM of 2 and 3 is 6 है बच्चों, and 6 does not belong to given set 1 2 3 4 and 5. So this implies star is not binary operator. ठीक है। So this is question number 7 बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Let binary operation on n defined by a star b is equal to SCF of a and b. ये कॉमा b belongs to n। देखिए बच्चों ए स्टार बी इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो बी स्टार ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस सी एफ ऑफ बी एंड ए। दिस इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ बी एंड ए का मतलब ए एंड बी। तो ये दो सेम है बच्चों, ये दो सेम है। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सो दिस इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव। अब हम लोगों को एसोसिएटिविटी चेक करना है बच्चों। So let us take associativity. Let A comma B comma C belongs to A star B star C is equal to LCM of A B C हो जाएगा बच्चों, और A star B star C is equal to LCM of A B and C। तो देखिए बच्चों ये सेम आ रहा है। So this implies A star B star C is equal to A star B star C। So this implies star is a binary operation। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है। सॉरी, हम लोगों को क्या प्रूव करना है बच्चों, दिस इंप्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। देखिए बच्चों लेट अस सी हियर, लेट ये इज बिलोंगिंग टू एन बच्चों। देखिए बच्चों ये स्टार 1 इज इक्वल टू 1 स्टार ये इज इक्वल टू 1 है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इफ वी टेक, सो लेट अस सी हियर बच्चों, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ बच्चों। देखिए ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ये आना चाहिए। अभी देखिए 2 स्टार 1 इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ 2 एंड 1। दिस इज इक्वल टू 1 आ रहा है बच्चों, दिस इज नॉट इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज देयर डज नॉट exist identity element। So let us take question number 9 बच्चों। फर्स्ट है इसमें ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू।
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चेक करना है बच्चों? वी हैव टू चेक हियर, यहाँ पे हमको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऑपरेशंस चेक करना है। सो लेट अस टेक a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b है बच्चों, और b स्टार a इज इक्वल टू b माइनस a. तो a minus b is not equal to b minus a for all a comma b belongs to Q. So this implies R is not associative on Q. एसोसिएटिव नहीं बच्चों, यहाँ पे कम्यूटेटिव देखा है हमने, कम्यूटेटिव, ठीक है। अब a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू Q लेते हैं बच्चों। a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार, ये क्या आएगा बच्चों? b माइनस c. So this is equal to a minus b minus c. दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं बच्चों, so it is a minus b plus c आएगा। a स्टार b स्टार c is equal to a minus b स्टार c. तो ये दोनों का डिफरेंस a minus b minus c. तो देखिए बच्चों, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. So from 1 and 2, a star b star c is not equal to a star b star c. This implies star is not associative. A star b is equal to a square plus b square. B star a is equal to b square plus a square. This is a square plus b square. This implies a star b is equal to b star a. This implies star is commutative. ठीक है। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी चेक करना है बच्चों। a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू Q. तो a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्टार c स्क्वायर है बच्चों। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्टार c। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एडिशन ऑफ देयर स्क्वायर्स प्लस सी स्क्वायर। तो ये और ये सेम नहीं है बच्चों। सो ये स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c. दिस implies star is not associative. a स्टार b is equal to a plus ab, b स्टार a is equal to b plus ab. अब ये दो सेम नहीं है बच्चों, b plus ab, ये a plus ab है, ये b plus ab. This implies a star b is not equal to b star a. This implies star is not commutative. अभी एसोसिएटिविटी चेक करते हैं बच्चों। a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c मीन्स क्या है बच्चों? b प्लस बी सी है। अभी यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये a स्टार b मीन्स a प्लस ए बी, फिर ये प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये इंटू बी प्लस बी सी आएगा। सो ये प्लस ए बी प्लस ए बी सी आएगा। ये स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी स्टार सी आएगा। तो ये ए प्लस ए बी प्लस ए प्लस ए बी इंटू सी आएगा। दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। देखिए बच्चों, इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये सेम नहीं आ रहा है।
ये है, ये भी है, ये है, लेकिन ये सी नहीं है। सो ए स्टार बी स्टार सी is not equal to A star B star C. So this implies star is not binary operation. A star B is equal to A minus B square. This is equal to A square minus 2AB plus B square. B star A is equal to B minus A whole square. So this is B square plus minus 2AB plus A square. So it is A square minus 2AB plus B square लिख सकते हैं. So A star B is equal to B star A. This implies star is commutative. B star C. This is equal to बच्चों A minus B star C whole square. So this is A minus B minus C whole square. इसका square है. So I can write this as A square minus B square minus 2BC plus C square whole square. This is equal to A square minus B square plus 2BC minus C square whole square. ये स्टार बी स्टार सी निकाल दो. तो देखिए बच्चों, ये माइनस बी होल स्क्वायर स्टार सी है. तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी इसका होल स्क्वायर है. तो ये क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है होल स्क्वायर. तो देखिए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. सो ए स्टार बी स्टार सी is not equal to A star B star C. This implies star is not associative. A star B is equal to AB upon 4. B star A is equal to BA upon 4. That is B star A is equal to AB upon 4. देखिए बच्चों, ये सेम है. तो A star B is equal to B star A. This implies star is commutative. चलिए एसोसिएटिविटी चेक करते हैं बच्चों. A star B star C is equal to, देखिए बच्चों इसको क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4, ये इंटू बी स्टार सी अपॉन 4 है. ये आएगा बच्चों ये इंटू बी सी अपॉन 4 आएगा बच्चों. तो ए बी सी अपॉन 69. ये स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये भी अपॉन 4 स्टार सी आएगा. तो ये क्या आएगा, ये भी अपॉन 4 इंटू सी अपॉन 4 आएगा बच्चों. सो ए बी सी अपॉन 60. तो ये सेम है बच्चों. तो ये स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. सो दिस इंप्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव. चलिए नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है बच्चों. बी स्टार ए इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर. ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार. ये दोनों सेम नहीं है बच्चों. दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट commutative on Q. चलिए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए इंटू
B star C square. This is equal to A into BC square. So this is equal to ABC square. A star B star C is equal to AB square star C. So this is equal to AB into this into इसका स्क्वायर करना है, ये C स्क्वायर. तो बच्चों ये और ये सेम नहीं है. So A star B star C is not equal to A star B star C. This implies star is not associated on Q. Okay, dear student, what we have to show that none of the operations given below here has an identity. तो देखिए, चलिए देखिए, पहला देखते हैं बच्चों. A star B is equal to A minus B. तो देखिए बच्चों, A star B A star E is equal to E star A is equal to, अगर ये आता है then E will be identity element आएगा. तो देखिए बच्चों, हम लोग A star E निकालते हैं तो ये माइनस E आएगा बच्चों, और E स्टार A इज इक्वल टू E माइनस ए. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर E की वैल्यू अगर कोई लेते हैं हम लोग, इफ आई टेक 0 हियर, ये आ जाता है मीन्स, और यहाँ पे अगर 0 डाल देते हैं तो माइनस E आता है. सो वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज A star E is not equal to E star A. This implies given binary operation has no identity element. ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों. A star B is equal to A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है बच्चों. तो A स्टार E इज इक्वल टू क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर है. अभी यहाँ पर ही देखिए बच्चों, E की अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, और इफ यू टेक एनी वैल्यू of E such that if we put here, we will not get A star E is equal to ये आना चाहिए. This is not equal to ये आएगा. For any value of E belonging to the Q. देखिए आप सोचते होंगे कि if I take here 0, then you will get A square. If you take 1, it will not come A square. For any value of E, it will not come A. So therefore we can say that this implies given binary operation has no identity element. A star B is equal to A plus AB है बच्चों. तो A star E is equal to A plus A into E आएगा बच्चों. ठीक है, एंड E स्टार A is equal to E plus AE आएगा. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि if I take here 0 here, ना, if we put here 0, then it will come A. Means for E is equal to 0, A star E is equal to AR. And E star A is equal to क्या आएगा, 0 plus 0 आएगा. So this implies A star E is not equal to E star A. This implies given binary operation has no identity element. A star B is equal to A minus B whole square. So A star E is equal to A minus E whole square. So it is equal to A square minus 2AE plus E square. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, if you take any value of E, suppose if you take E is equal to 0 here, it will be 0 0 A square आएगा. This will not be ये आएगा. So this implies given binary operation has no identity element for any value of E belonging to Q. चलिए अभी
क्वेश्चन नंबर 50 देख, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 है बच्चों। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए अपॉन 4 है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिस इज नॉट इक्वल टू ए फॉर एनी वैल्यू of E belongs to Q. So this implies has no identity element. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ये आना चाहिए। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इंटू ई स्क्वायर। सो दिस and E star A is equal to E into A square। देखिए बच्चों, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि if I take here E is equal to 1, I will get 1। So put here E is equal to 1 रखेंगे तो this is equal to ये आएगा when E is equal to 1, and this is equal to A square आएगा when E is equal to 1। यहाँ 1 रखेंगे तो so A star E is not equal to E star A। So this implies given binary operation has no identity. So let us take one of the important examples, Bachcho. This question was asked many times in examination. So let us, what is given operation here, Bachcho? A comma B star C comma D is equal to A plus C comma B plus D। ये हम लोगों को कम्यूटेटिव बताना है। तो कम्यूटेटिव बताना है मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे ये बोले तो ए कॉमा बी और ये बी बोले तो सी कॉमा डी। तो लेट अस सी कॉमा डी स्टार ये कॉमा बी निकालते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी। देखिए यूजिंग इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है बच्चों, एडिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट addition of first element addition of second element है। तो ये क्या हो जाएगा c प्लस ए और सेकंड एलिमेंट आएगा बच्चों d प्लस बी। सो दिस कैन बी रिटन एज c प्लस ए कैन बी रिटन एज a प्लस सी और d प्लस b कैन बी रिटन एज b प्लस डी, एंड दिस इज नथिंग बट बच्चों यही है, बराबर है। इट इज c कॉमा डी स्टार a कॉमा b। यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 a comma b star c comma d is equal to, so from 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, a comma b star c comma d is equal to c comma d star a comma d। So this implies given binary operation is commutative। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोगों को इसको एसोसिएटिव बताना है। एसोसिएटिव के लिए प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, a स्टार b स्टार c is equal to ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर हियर लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन। यहाँ पे सो लेट अस कैलकुलेट दिस हियर, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। तो ये क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, ए कॉमा बी स्टार, देखिए बच्चों ये क्या आएगा, सी प्लस सी कॉमा डी प्लस एफ आएगा। ठीक,
अब ये दोनों का बाइनरी ऑपरेशन लेना है बच्चों, तो इसका और इसका एडिशन हो जाए ए प्लस सी कॉमा इसका और इसका एडिशन बी प्लस डी प्लस एफ आई. So let us call this as equation number 3 बच्चों. अभी आप लोग ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ लेंगे बच्चों. ये क्या आएगा, ये दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं पहले, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ आएगा. अभी इसमें और इसमें ले लीजिए बच्चों, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ आएगा. ये 4 आ गया. देखिए बच्चों ये सेम है. सो फ्रॉम 3 and 4 ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ इज इक्वल टू ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ. So this implies given binary operation is associated. चलिए बच्चों अभी आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं बच्चों. सो लेट ई कॉमा एफ बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट. तो देखिए बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ये आना चाहिए. तो लेट अस टेक हियर ए कॉमा बी इज बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन है बच्चों, बराबर है. तो ए स्टार बी स्टार ई कॉमा एफ लेंगे बच्चों. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस ई कॉमा बी प्लस एफ आएगा. अभी ई कॉमा एफ स्टार ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या, ई प्लस ए कॉमा एफ प्लस बी. देखिए बच्चों यहाँ पे या दोनों में से कोई भी एक, सो ए प्लस ई कॉमा बी प्लस एफ इज इक्वल टू ये आना चाहिए. ये आना चाहिए बोले तो ये ए प्लस ए कॉमा बी आएगा बच्चों. सो दिस इंप्लाइज ए प्लस ई इज इक्वल टू ए एंड बी प्लस एफ इज इक्वल टू बी आएगा. सो ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा एंड एफ इज इक्वल टू 0. That means E comma F is equal to 0 comma 0. But 0 comma 0 does not belong to N cross N. So this implies given binary operation has no identity element.